रोहन, रोहन बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। रोहन की माँ शिखा जी ने खुशी से उछलते हुए कहा। शिखा जी और श्याम जी का एक छोटा सा परिवार था। ये परिवार धन धान्य से भरपूर था। बड़ी बेटी श्वेता विदेश में पढ़ रही थी और छोटा बेटा कॉलेज के आखिरी साल में था। उनके घर में सब कुछ था। बिजनेस में माता रानी लक्ष्मी देवी की मेहर थी। रोहन के पापा श्याम जी ने रोहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदी थी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को सिल्क के लाल कपड़े से ढक दी थी ताकि रोहन को स्पेशल फील करा सके। वैसे रोहन के पापा रोहन को किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते थे। रोहन को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेने का सपना था। जब रोहन आंगन में आया तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को देखकर वो खुशी से उछल पड़ा और अपने पापा से गले लग गया। रोहन ने तुरंत सिल्क का कपड़ा गाड़ी से हटाया और अपनी पसंदीदा गाड़ी को पाया। श्याम जी ने चाबी रोहन के हाथों में थमाते हुए कहा, बेटा मैं ये गाड़ी तुम्हें तभी चलाने दूंगा जब तुम वादा करोगे कि वाहन तेजी से नहीं चलाओगे और ट्रैफिक रूल्स का पालन करोगे। रोहन ने कहा, पापा मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस गाड़ी को तेजी से कभी नहीं चलाऊंगा और ट्रैफिक रूल्स का पालन करूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। बाद में उसने कहा, पापा क्या मैं अपनी नई गाड़ी से थोड़ा घूम के आ सकता हूँ? अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा। शिखा जी ने कहा, हाँ बेटा जा, ध्यान से गाड़ी चलाना और जल्दी घर वापस आ जाना। अगर किसी कारण देर हो जाए तो मुझे तुरंत फोन कर देना। रोहन ने कहा, बस मेरी ब्यूटीफुल माँ तू मेरी चिंता मत करो। मैंने आप दोनों से वादा किया है कि मैं गाड़ी तेजी से कभी नहीं चलाऊंगा। शिखा जी की काम वाली बाई ये सब कुछ देख रही थी। घर में गाड़ी आई थी वो देखकर वो भी खुश थी। शिखा जी को घुटने का दर्द था, इसीलिए पूरे दिन के काम वाले रखी थी। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक का काम सब कुछ कमला के हाथ में था। कमला का परिवार बहुत गरीब था। घर में बीमार ससुर जी थे। कमला के पति को दारू की लत लगी थी। वो अपना पैसा दारू में ही खर्च कर देता था। कभी कभी वो कमला को मारता भी था। घर की पूरी जिम्मेदारी अब कमला पर थी। पिछले 8 साल से वो इसी घर में काम कर रही थी। उसके 3 बच्चे भी थे। वो दिन भर काम करके अपना गुजारा कर रही थी। कभी कभी तो नमक रोटी खाकर ही सो जाती थी, पर अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने देती। महीने के अंत में कितनी बार वो भूखी सोती है। पहनने के लिए सिर्फ 3 साड़ियां ही थी, फिर भी ईश्वर को शुक्रिया करती है कि उसके पास अच्छा काम है, अच्छा परिवार है। आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी, तब उसने देखा कि रोहन बाबा की पुरानी बाइक कपड़े से ढकी हुई थी। उसने मन में ही सोचा कि वो मालकिन से कहे कि ये पुरानी बाइक किसी को ना दे, पर कमला के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पुरानी बाइक भी खरीद सके। वो अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी, अपने आप को बहुत छोटा मान रही थी। कमला के पड़ोस के बच्चों के पास भी एक बाइक थी। उसे पता है कि उनके बच्चों को भी एक बाइक चाहिए थी। उनकी उम्र बाइक चलाने की जो थी। माँ की परिस्थिति से वाकिफ थे, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे। सोच रही थी कि मालकिन से उधार लेकर बाइक खरीदेगी, पर बड़ा बेटा बीमार हो गया और पैसा उसके इलाज में चला गया। छत से पानी गिरता रहा और छत की मरम्मत भी नहीं करवाई। कमला खड़े खड़े ये सब सोच रही थी। तभी रोहन घूमकर घर वापस आया। उसने अपने पापा से पूछा, पापा अब इस पुरानी बाइक का क्या करोगे? श्याम जी कुछ सोच रहे थे, उससे पहले रोहन बोल पड़ा, हम इस बाइक को ऑनलाइन बेच देंगे, अच्छे दाम आएंगे, फिर इससे हम इस गाड़ी के एसेसरीज खरीदेंगे। नहीं, हम ये बाइक नहीं बेचेंगे। रोहन की मम्मी ने बाहर आकर कहा, मम्मी हम इसे बेचेंगे तो पैसे आएंगे और उन्हीं पैसों से मैं इस गाड़ी के लिए एसेसरीज खरीद पाऊंगा। शिखा जी ने कहा, नहीं, इस समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बाइक तो क्या साइकिल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। जरूरतमंदों के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है। गाड़ी की एसेसरीज तुम अपने पॉकेट मनी से भी खरीद सकते हो।
तब ही शिखा जी ने कमला को बुलाकर कहा, ये बाइक तुम ले जाना। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं इस बाइक को खरीद सकूं। अभी अभी मेरा बड़ा बेटा बीमार हो गया था, मेरी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में चली गई है। शिखा जी ने कहा, पिछले 8 सालों से मेरे पैरों की मालिश कर रही हो, इस घर का ध्यान रख रही हो, मैं क्या तुझसे पैसे लूंगी? तेरे बड़े बेटे की उम्र तकरीबन रोहन की उम्र जितनी होगी, उसका भी मन करता होगा कि वो बाइक चलाए। कल तुम अपने बेटे को साथ में लेके आना, वो ये बाइक ले जाएगा। वो बाइक तो अच्छे से चला सकता है ना? कमला ने कहा, हाँ जी मालकिन, अपनी दोस्तों की बाइक चलाते चलाते वो सीख गया है और पिछले 2 साल से बाइक खरीदने की इच्छा मन में रखे बैठा है। कमला को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बढ़िया बाइक मालकिन ने उसे मुफ्त में दी। कमला की आंखें भर आई और उसने शिखा जी के पैर छुए। उसने कहा, मालकिन, आपने तो जैसे मेरे मन की बात सुन ली। बेटा हर रोज बाइक खरीदने के सपने देखता था। मैंने उसे वादा किया था कि उसके जन्मदिन पर बाइक खरीद कर दूंगी। आज आपने मुझे बाइक दी और इत्तेफाक से कल उसका जन्मदिन है। उसे उपहार में ये बढ़िया बाइक मिल जाएगी, वो खुश हो जाएगा। आपका धन्यवाद मालकिन। कमला अपना काम करके घर चली गई। रोहन अपनी मम्मी से नाराज था कि इतनी महंगी बाइक उसने काम वाली बाइक को मुफ्त में दे दी। उसने शिखा जी से कहा, माँ, आपने वो बाइक एक काम वाली को मुफ्त में दे दी, ऐसा क्यों किया? शिखा जी ने कहा, बेटा, हमसे जितना हो सके उतना जरूरतमंदों को देना चाहिए। ऊपर वाला सब कुछ अपनी फाइल में लिख रहा है। अपने बच्चों को उसका पुण्य मिलता है और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। वो तुम्हारी पुरानी बाइक किसी के जन्मदिन का उपहार बन सकती है। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? श्याम जी ने रोहन को कहा, बेटा, तेरी मम्मी सही कह रही है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी द्वारा कमाए हुए पुण्य से हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे काम तुम भी करो। रोहन ने कहा, जी पापा, मुझसे जितना हो सकेगा उतना करूँगा। दूसरे दिन कमला अपने बेटे के साथ घर आई। उसने बाइक को माला पहनाई और सबको गुड़ बांटा। अंत में बाइक की पूजा की। कमला के बच्चे बाइक पाकर बहुत खुश थे और हवा में उड़ते हुए बाइक लेकर चले गए। कमला ने फिर से शिखा जी को कहा, मालकिन, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ। मेरे बेटे को मानो सब कुछ मिल गया हो, बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। वो आज बहुत खुश है। रोहन सोच रहा था कि इतनी खुशी, वो भी पुरानी बाइक के लिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने निर्णय लिया था कि वो हमेशा कमला जैसे लोगों के लिए खड़ा रहेगा। दोस्तों, ये बात सच है कि हम सक्षम होते हुए भी कुछ चंद पैसे के लिए पुराना सामान बेच देते हैं। अगर बेचने की जगह किसी जरूरतमंद को दे दे तो उन्हें काम आएगा। हमें पुराने सामान की कीमत से कुछ फायदा नहीं होगा, पर उनके लिए वो चीज एक जरूरत होती है, किसी खजाने से कम नहीं होती है। इससे ईश्वर भी खुश होता है क्योंकि आप उनके भेजे हुए गरीब लोगों की मदद जो कर रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।